तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कोई पूछे तो बोलेंगे यूनिट लेंथ में जो चार्ज होता है उसे लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। एल लेंथ में अगर क्यू चार्ज है तो एक यूनिट में क्यू बटे एल होगा, तो क्यू बटे एल लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इसको हम लैम्डा बोलते हैं। फिर इसका यूनिट कूलम ऊपर में है, नीचे में मीटर है, तो कूलम पर मीटर। ऐसे ही नेक्स्ट है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा बताओ। अब यहाँ पर क्या था, लाइन था। सरफेस मतलब सतह में क्या होता है, एक फ्लैट सरफेस है, मान लो ये फ्लैट सरफेस में टोटल चार्ज Q है और फ्लैट सरफेस का एरिया A है। तो A एरिया में Q चार्ज है, A एरिया में Q चार्ज है। मान लो पूरा ये एरिया है, इसमें Q चार्ज है। इसे ये सिंपल कंसेप्ट है, सोचने वाली सिंपल सी बात है। ये A एरिया में Q चार्ज है, तो इसको हम बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पृष्ठीय आवेश वितरण। अब इसी में कोई बोले कि चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, तो यूनिट एरिया। जब भी डेंसिटी की बात आती है हम लोग यूनिट से बात करते हैं। तो यूनिट एरिया, मान लो ये यूनिट एरिया है, इस यूनिट एरिया में जो चार्ज होगा इसको हम क्या कहेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से। इसका ये सिंबल है, इसको हम सिग्मा बोलते हैं। आप लिख लेना अपने नोटबुक में, सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर, देखो ए एरिया में, ये सिंपल बात मैं बोल रहा हूँ, ए एरिया में कितना चार्ज, क्यू चार्ज। ए एरिया में कितना चार्ज, क्यू, तो यूनिट एरिया में कितना हो जाएगा, ए में क्यू, तो यूनिट में क्यू बटे ए। और यूनिट में जो चार्ज होता है इसी को तो सिग्मा बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्यू बटे ए हो जाएगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर क्यू बटे ए, ये फॉर्मूला हो गया अपना। कोई पूछे इसका यूनिट क्या होगा, तो आप बोलोगे यूनिट जो होगा वो कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, ऊपर वाले का AT हो जाएगा और नीचे वाले का एरिया L स्क्वायर हो जाएगा। ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी। फिर कोई पूछे आपको बताओ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, वॉल्यूम कहाँ होता है, स्पेस में होता है। ये कैसा मारकर मिटता नहीं है जल्दी। मैं क्या बोल रहा हूँ, वॉल्यूम कहाँ होता है, स्पेस में। जैसे आपका हॉल है जिसमें लेंथ विड्थ हाइट तीनों हो, वहां क्या होगा, वॉल्यूम होगा। चलो, वॉल्यूम कहाँ होगा, जिसमें लेंथ विड्थ हाइट हो। जैसे हॉल है अपना, लेंथ भी होता है, हाइट भी होता है, विड्थ भी होता है। अब पूरे वॉल्यूम में जूम करते हैं, अपने कमरे का वॉल्यूम कितना है, अपने कमरे का जो आयतन है वो V है, और उस कमरे में टोटल चार्ज Q फैला हुआ है, Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो V वॉल्यूम में Q चार्ज, तो 1 वॉल्यूम में कितना, Q बटे V। V वॉल्यूम में Q चार्ज, तो 1 वॉल्यूम में Q बटे V। अब 1 वॉल्यूम में जो चार्ज होगा उसी को बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इस बार बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था, बोर्ड एग्जाम में आया था। कितना आसान है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, बस इतना सा पूछा था। फिर इसका सिंबल क्या होगा, तो इसका सिंबल ऐसे होता है, देखो इसको बोलते हैं रो। रो बोलेंगे, ऐसा सिंबल है इसका। रो बराबर टोटल चार्ज बटे टोटल वॉल्यूम। इतना हल्का क्वेश्चन से पूछता है, टोटल चार्ज बटे टोटल वॉल्यूम। अब लोग यूनिट क्या लिखेंगे सर इसका, तो चार्ज का कूलम और वॉल्यूम का मीटर के पावर 3। तो ये सिंपल सा यूनिट इसका हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। अब इन तीनों प्रकार के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग कंसेप्ट अप्लाई करेंगे किसी शेप में। जैसे अब मान लो ये स्फीयर है, स्फीयर पे चार्ज डाल देंगे और पूछेंगे बताओ इसके सेंटर पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फिर एक इनफाइनाइट रॉड ले लेंगे, इस पे चार्ज डाल देंगे, फिर पूछेंगे बताओ यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फिर और भी चीज ले लो अपना, अब ले लो फुटबॉल जैसा हो गया, एक रिंग हो गया, रिंग सभी लोग पहनते हैं, रिंग पे चार्ज डाल देंगे
तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम हो गया। फिर पूछेंगे इस रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये पूछेंगे। फिर हाफ रिंग ले लेंगे। कैसा रिंग? हाफ रिंग ले लेंगे। जैसे देखो ये हाफ रिंग है, ऐसा आधा कटा हुआ और इसका सेंटर पॉइंट है। अब इस पे चार्ज डाल देंगे, फिर पूछेंगे बताइए बॉस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो ये जो भी देख रहे हैं सब डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम ही है, और इसको अप्लाई करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने फॉर्मूला सीखा है, क्यू चार्ज से एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बटे एक्स का स्क्वायर होता है। तो इसमें हम लोग पॉइंट चार्ज का सीखे हैं कि पॉइंट चार्ज से एक्स दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बटे एक्स का स्क्वायर, के क्यू बटे आर स्क्वायर। लेकिन अब हम लोगों को सीखना है पॉइंट चार्ज नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए। ऐसा शेप है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा गोलाकार है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये स्फीयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इनफिनाइट लंबाई का रॉड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाए, तो हम लोग का ये टॉपिक है। अब कोई दिक्कत हो तो डाउट पहले पूछ लो। किसी को कोई दिक्कत पूछिए, पूछ। न्यूमेरिकल अप्लाई करने के लिए कैसे अप्लाई करना वो सीखेंगे। क्या करना है अभी? देखना है कि कैसा शेप है उसका, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल रहा है, किधर डायरेक्शन, ये सब देखना है अभी। तो अभी अपने पास जो है वो है आर्क। आर्क क्या होता है? सर्कुलर आर्क। देखिए ये है अपना, ये है रिंग, इसको क्या बोलेंगे? रिंग। जैसे अंगूठा में पहनते हैं ना रिंग, बलिया, वो रिंग हो गया। ये हो गया हाफ रिंग, सेमी सर्कुलर इसको बोलेंगे। ये पूरा सर्कल है, ये सेमी सर्कल है, आधा हो गया। इसको भी आप क्या कीजिए, यहां से कट कर दीजिए, उसको भी छोटा कर दीजिए, सेंटर यहीं पे है। इसको बोलेंगे आर्क। इसका रेडियस है ये, इसका रेडियस है ये। फिर से मैं बता रहा हूं, देखो आर्क और रिंग में क्या डिफरेंस है। देखिए ये अपना सर्कुलर रिंग है, ये क्या है? सर्कुलर रिंग। कैसा है? सर्कुलर। ये अब इसमें से आधा कट कर दीजिए, आधा पूरा पूरा यहां से लेके आधा कट करते हैं। आधा कट करेंगे तो देखिए ऐसा हो जाएगा। ये हो गया सेमी सर्कुलर। इसको क्या कहेंगे? सेमी सर्कुलर बोलेंगे इसको। इसको और कर सकते हैं, आधा क्वाड्रेंट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी उसको छोड़ के और छोटा कर रहे हैं। मान लीजिए इसको और थोड़ा सा कोई भी हिस्सा कट कर दिए, इतना बचा लिए, इतना बचा लिए, तो अपना क्या हो जाएगा? ऐसा शेप बनेगा। सेंटर पॉइंट यहाँ पर है, सेंटर पॉइंट पता होना चाहिए, ओ है, इसका सेंटर ओ है, इसका सेंटर यहाँ पे ओ है। तीन शेप दिख रहा है, पूरा रिंग है, ये पूरा बलिया है, बलिया का आधा हिस्सा है, अब बलिया का छोटा सा हिस्सा है। अब इसी को बोलते हैं सर्कुलर आर्क। सर्कुलर आर्क बोलेंगे, जो कि सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है। सर्कुलर आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? थीटा। जूम करते हैं अल्फा, छोटा दिख रहा है तो थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। ऐसा आर्क है, इस आर्क का सेंटर पॉइंट ये है, और ये सेंटर पे अल्फा एंगल बना रहा है। यहां चार्ज है, इसमें भी चार्ज है, इसमें भी चार्ज है, सब में चार्ज है, इसे डिस्ट्रीब्यूटेड। अब मुझे बताइए, ये बात समझ में आया? सर्कुलर रिंग है ये है सेमी सर्कुलर रिंग, और ये है आर्क, सर्कुलर आर्क, जो कि एंगल सेंटर पॉइंट पे अल्फा एंगल बना रहा है। अब यहां पर हम लोग देखिए टोटल चार्ज ना देके एज्यूम करते हैं मुझे यहां पर, अब ये तो लाइन है, लाइन है ये, आप देखिए ध्यान से,
ये रिंग में क्या होता है, रिंग के बलिया में देखिएगा एक रॉड की तरह मुड़ा हुआ रहता है, और रॉड की तरह है तो इसको हम लोग कैसा बोलेंगे, लीनियर चार्ज बोलेंगे कि सरफेस चार्ज की वॉल्यूम चार्ज। तो आप बोलोगे सर एक रॉड के जैसा है तो इसको बोलेंगे लीनियर चार्ज। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है लैम्डा, इसका भी लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है लैम्डा, इसमें भी लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है लैम्डा। अब अगर पूछेगा इस सेंटर पॉइंट पे इस आर्क का कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अगर पूछेगा सेंटर पॉइंट पे आर्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद करेंगे, 2k लैम्डा साइन अल्फा बाई 2k लैम्डा बटे आर साइन अल्फा बाई 2। ध्यान से देखिए क्या मैं बता रहा हूं, सभी बच्चों को याद कर लेना है। आप पहले शेप को देखो एक बार, सर्कुलर रिंग, एक ही फॉर्मूले से हम लोग सब निकालेंगे और बहुत आसान हो जाएगा। पहले शेप को समझो कि अच्छा ऐसा भी शेप होता है, फिर चार्ज को समझो कि अच्छा चार्ज ऐसे बटा हुआ है, लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, फिर फॉर्मूला सेंटर पे कैसे लिखेंगे वो देखिए। एक बार देख लीजिए सभी लोग क्या क्या लिखे हैं। रिंग है, रिंग के चारों साइड चार्ज है, लेकिन टोटल चार्ज न दे के लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है। सेमी सर्कुलर रिंग है, इसका भी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है, इसका सेंटर पॉइंट है। वृत्त समझते हैं ना, ये वृत्ताकार आकार है, अर्धवृत्त है, और अर्धवृत्त का छोटा सा हिस्सा है, मतलब वृत्त का छोटा सा टुकड़ा है, इसको आर्क बोलते हैं। वृत्त के केंद्र बिंदु यहाँ, अर्धवृत्त का सेंटर पॉइंट यहाँ, और आर्क का छोटा सा मतलब सेंटर पॉइंट यहाँ है। तो अभी हम सीख रहे हैं आर्क के कारण, आर्क पे कोई चार्ज है, वृत्त के छोटे से हिस्से पे कोई चार्ज है जो कि सेंटर पे अल्फा एंगल बना रहा है, तो सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बटे आर। आर यहाँ क्या है, रेडियस है, आर यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है। 2k लैम्डा बटे आर साइन अल्फा बाई 2। अल्फा क्या है, एंगल है। मैं यहां लिखता हूं, अब इसको सर्कुलर आर्क इस साइड लिखते हैं, सर्कुलर आर्क। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, के तो पता ही है आपको। इसके बाद आर क्या है, रेडियस ऑफ आर्क। अल्फा क्या है, एंगल ऑफ आर्क एट सेंटर ऑफ रिंग, सेंटर पॉइंट। चीजों को समझिए। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, अब आप इन सब को आसानी से अपने आप बना लोगे। 2k लैम्डा बटे आर साइन अल्फा बाई 2। अल्फा क्या है, एंगल सेंटर पे कितना बना रहा है ये रिंग। आपको मैं पूछूं कि ये रिंग यहां पर कितना एंगल बना रहा है, तो आप बोलोगे सर ये सेमी सर्कुलर रिंग है, वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, ये बना रहा है 180 डिग्री। अब इस फॉर्मूले को यहां पर लगाइए, तो आप बोलोगे सर इस फॉर्मूले को लगाएं, ओके। ई बराबर 2k लैम्डा बटे आर साइन अल्फा का मान यहां पर कितना डालोगे, 180, तो 180 बटे 2। अब यहां से मिल जाएगा ई बराबर 2k लैम्डा बटे आर साइन 180 बटे 2 क्या हो जाएगा, 90, और साइन 90 क्या होता है, 1। तो क्या मिल गया, 2k लैम्डा बटे आर मिल गया। तो सर्कुलर रिंग पे कितना, 2k लैम्डा बटे आर, सेमी सर्कुलर आर्क पे कितना, 2k लैम्डा बटे आर साइन अल्फा बाई 2। इसी फॉर्मूले को यहां लगाएंगे, इसी फॉर्मूले को यहां लगाएंगे, तो ई बराबर 2k लैम्डा बटे आर साइन, अब ये सर्कल है जो कि सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, तो आप बोलोगे सर सर्कल सेंटर पे 360 एंगल बनाता है, तो साइन 360 बटे कितना 2,
अब यहां से E बराबर 2k लैम्डा बटे r साइन 360 बटे 2 180 और साइन 180 होता है 0, साइन 180 यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर E बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो कोई पूछे आपको कि बताओ मेरे भाई एक रिंग है जिसपे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो आप बोलोगे 0। एक हाफ सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है, उसके सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 2k लैम्डा बटे r। एक क्या है सर्कुलर आर्क है, सर्कुलर आर्क के सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 2k लैम्डा बटे r साइन अल्फा बाई 2। अब इसमें ये भी दे सकता है क्वाड्रेंट, मतलब क्या हो, इसका भी आधा हो, एक सर्कल का 1/4 हिस्सा। इसको कैसे करोगे, एक सर्कल का 1/4 हिस्सा को कैसे बनाएंगे, मान लीजिए एक सर्कल है तो इसका 1/4 इतना होगा, इतना, ये हो गया 1/4 प्लस 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 प्लस, ये कितना एंगल बन गया 90 डिग्री। अब कोई पूछे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे मैं ये इसी फॉर्मूले को लगाऊंगा, E बराबर 2k लैम्डा बटे r, E बराबर 2k लैम्डा बटे r साइन अल्फा बाई 2, अल्फा कितना डालेंगे 90, तो E बराबर 2k लैम्डा बटे r साइन 90 बाई 2, तो E बराबर 2k लैम्डा बटे r साइन 90, साइन 90 बटे 2 क्या हो जाएगा साइन 45, साइन 45, और साइन 45 क्या होता है 1/√2, तो E बराबर 2k लैम्डा बटे r इंटू 1/√2। अब इसको क्या करेंगे, कट करेंगे, √2 को 2 से, ऊपर में 2 है तो 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुना √2, √2 को √2 गुना √2 लिख सकते हैं, एक √2 कटेगा तो क्या मिल जाएगा, E बराबर √2k लैम्डा बटे r। दिख रहा है, देखो एक ही में मैंने कितना कंसेप्ट बताया, मुझे पता है अभी आया होगा आपको 25% समझ में, उसको हमें 100 करना है। तो अभी लिखेंगे, कहां से लिखेंगे, आप पहले लिखोगे इसको, पहले इसको लिख लीजिएगा, कलर चेंज करते हैं, पहले शेप समझा है इसलिए पहले लिखेंगे कि शेप कैसे कैसे बनता है, पहला दूसरा तीसरा, नहीं तो इसको दूसरा करते हैं, दूसरा थर्ड फोर्थ, अलग अलग स्लाइड है, एक बार और समझाएंगे, आप बिल्कुल निफिक्र रहिए, एक साथ सबको इसलिए लेके चले हैं कि आप रिलेशन समझ सको कि कैसे रिलेटेड है, इसमें डायरेक्शन भी निकालेंगे, तो आप पहले लिखिए एक बार, देखते हैं अलग हेडिंग भी दिए थे इसका सेमी सर्कुलर का। कितना % समझ में आया, आया 20% समझ में, बोल ही नहीं रहे हैं, कितना % वो पूछ रहे हैं, 20 10 5 80 आ गया, अरे 80 बहुते हो गया, 80 आता समझ में तब तो भाई बहुत अच्छा रिजल्ट है। लिखिए एक बार फिर से समझेंगे, बिल्कुल निफिक्र रहिए, ये कंसेप्ट है। क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, क्वेश्चन ऐसा ही रहता है, उसमें थोड़ा सा चेंजेज रहता है, वो भी सिखाएंगे, अभी कंसेप्ट सीखते चलिए ना बस। एरिया नहीं है इसमें, कोई पूछ रहे डाउट क्या, ये एरिया नहीं है। देखिए चार्ज रिंग के, रिंग में क्या होता है, रिंग चारों साइड होता है ना लाइन के जैसा, तो रिंग है, रिंग का आधा हिस्सा और रिंग का छोटा सा टुकड़ा, तो छोटे से टुकड़े के लिए फॉर्मूला याद करेंगे, रिंग का छोटा सा टुकड़ा है जो सेंटर पॉइंट पे अल्फा एंगल बना रहा है,
30 डिग्री हो सकता है दिया हो, 50 डिग्री हो सकता है दिया हो, 90 डिग्री हो सकता है दिया हो, तो उसके सेंटर पॉइंट के लिए सिंपल ऐसे याद करेंगे कि सर्कुलर आर्क के कारण यहाँ अच्छा इसके लिए बहुत डाउट कैसे सही पूछ लेता है भाई। यहां पर मैंने मिटा के दोबारा लिखा तो रिंग कर दिया, ये है आर्क, सर्कुलर आर्क। हम लोग याद करेंगे ऐसे, सर्कुलर आर्क के कारण सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लेमडा बटे आर साइन अल्फा बाई 2 होता है। कैसे याद करेंगे, सर्कुलर आर्क के कारण उसके सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लेमडा बटे आर साइन अल्फा बाई 2 होता है। सर्कुलर आर्क के कारण उसके सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लेमडा बटे आर साइन अल्फा बाई 2 होता है। ऐसे याद करेंगे आप लिख भी लीजिए, सर्कुलर आर्क के कारण उसके सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लेमडा बटे आर साइन अल्फा बाई 2 होता है। ऐसे याद करेंगे और इसी को हम लगाएंगे, इस फॉर्मूले को इसमें लगाएंगे, इस फॉर्मूले को इसमें लगाएंगे, इस फॉर्मूले को इसमें लगाएंगे तो सब निकल जाएगा। तो यहां दिया हुआ है क्वेश्चन, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर पॉइंट ओ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर पॉइंट ओ, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फॉर्मूला वही लगाना है। एक बार ध्यान से देख लीजिए कैसे आप बनाओगे। सॉल्व करते हैं इसको, बहुत हल्का है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले कॉमन फॉर्मूला अपने पास है 2k लेमडा बटे आर साइन अल्फा बाई 2। यहाँ अल्फा ये इतना बड़ा रिंग है, यहाँ से लेके यहाँ 3/4 3/4 रिंग है, तो कितना एंगल बना रहा है 270। तो आप बोलोगे सर अल्फा का मान 270 डाल दीजिए बस, साइन 270 बटे 2, तो ई बराबर 2k लेमडा बटे आर साइन 270 बटे 2 135। अब 135 को एंगल बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 11 में पढ़ाते हैं, 2 महीना वही पढ़ाया जाता है, पिछली बार नहीं हुआ होगा तो कोई दिक्कत नहीं। साइन 135 को बोलेंगे 90 प्लस 45, साइन 90 प्लस थीटा लिखते हैं, जब 90 से 180 के बीच का हो तो इसे लिखेंगे। और साइन 90 प्लस थीटा जो होता है कॉस थीटा के बराबर होता है, तो ई बराबर 2k लेमडा बटे आर साइन 90 प्लस 45 को लिखेंगे कॉस 45, क्या लिखेंगे कॉस 45 लिखेंगे, बराबर 2k लेमडा बटे आर, यहाँ पर लिखिए अब ई बराबर 2k लेमडा बटे आर साइन कॉस 45 क्या होता है 1/√2। अब पिछला ही वाला कंसेप्ट आ गया, 2/√2 बराबर क्या हो जाएगा 2/√2 बराबर √2 इंटू के लेमडा बटे आर। तो 2 को लिख सकते हैं आप √2 गुना √2, तो √2 गुना √2, नीचे में एक √2 एक √2 कट गया तो √2 बच गया। इस तरीके से निकाल लिए। कितना इजी है बताइए, लिख लीजिए इसको। कौन सा वाला कैसे आया, ये वाला, हाँ ये फॉर्मूला थोड़ा याद कर लीजिए। आप लोगों का बेसिक मैथमेटिक्स जो है ना वो नहीं पढ़ाया गया क्या, 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। जैसे एग्जांपल में अगर आपको पूछे बताइए साइन कितना का वैल्यू 135 का, तो साइन 135 का पूछेगा तो इसको हम इस फॉर्म में बांटेंगे, साइन 90 प्लस थीटा के रूप में। 135 है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 135 को क्या लिखेंगे 90 प्लस 135 में 90 यहां ले लिए तो कितना बच गया 45, इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 45। साइन 135 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 45।
ऐसे आप कन्वर्ट करना नहीं होगा तो आप बताइएगा, शाम में क्लास ही नहीं करवाते आप लोग। साइन 135 को लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 45, और साइन 90 प्लस थीटा को सिंपली कॉस थीटा लिख सकते हैं। साइन 90 प्लस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। तो ऐसा हमने यहाँ पर किया, साइन 135 था, लिखा इसको हमने साइन 135 को लिखा 90 प्लस 45, और हम जानते हैं साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर है, तो 90 हट गया, साइन हट गया, साइन 90 प्लस 45 बराबर कॉस 45 आ जाएगा। कॉस 45 का ये वैल्यू है, ये वाला फॉर्मूला बस यूज करना है, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये बेसिक है। अब कहाँ डाउट है बताइए, अभी कोई डाउट है? अभी अपने पास तो कोई वैल्यू नहीं है। आपने क्वेश्चन में हो सकता है त्रिज्या दिया हो 1 मीटर 50 सेंटीमीटर तो रेडियस डाल देंगे, हो सकता है लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हो 2 कूलम पर मीटर तो ये डाल देंगे। तो हमें दिया हुआ है बस ये, और रेडियस की जगह आर दिया है, और कुछ नहीं दिया तो इसे ही छोड़ देंगे। ये प्रोसेस सीखना है। बाकी रेडियस दिया हो सकता है कि रेडियस दिया है 2 मीटर, लेमडा दिया हुआ 2 कूलम पर मीटर, इस तरीके से तो दिया रहेगा तो वैल्यू डाल देंगे, हो गया, प्रोसेस ये रहेगा। लिख लीजिए फटाफट। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन के लिए ये रिंग है, जो भी हो, जितना भी छोटा हो बड़ा हो, उसके एंगल को चीरते हुए बीचों बीच बनेगा अवे, पॉजिटिव रहेगा तो अवे, सेंटर पॉइंट से अवे, अल्फा एंगल के आधा एंगल पे, अल्फा एंगल के हाफ पे, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव के डायरेक्शन में बनेगा, पूरे एंगल अल्फा है उसका आधा बनाते हुए बीचों बीच निकला। सेमी सर्कुलर है उसका भी नीचे की तरफ बना, प्लस है इसीलिए, माइनस होता तो ऊपर की तरफ बनता। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। कोई डाउट तो पूछो, नहीं तो लिख लीजिए इसको भी। आज के लिए इतना ही रखेंगे, एक होमवर्क देते हैं, देखते हैं कौन बच्चे बनाएंगे। एक होमवर्क देते हैं और देखता हूं मैं कितने बच्चे बना के लाते हैं। जो बना दिए उनको मेरे तरफ से एक शानदार चॉकलेट। देखिए क्वेश्चन है, इधर देख लो एक बार, फिर आप लोग जो कीजिए। ये आधा रिंग है, आधा रिंग में आधा रिंग का आधा हिस्सा 1/4 रिंग का पॉजिटिव चार्ज है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है, और 1/4 रिंग का नेगेटिव चार्ज है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी माइनस का 2 लेमडा है। अब देखिए जहां पर चार्ज डेंसिटी लिखते थे वहां 2 लेमडा लिखेंगे। अब फॉर्मूले में पूछ रहा है सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये पूछ रहा है। अब यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा भयानक वाला। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा, दोनों को जोड़ेंगे वेक्टर तब निकलेगा। थोड़ा सा लेवल ज़्यादा है लेकिन आप दिमाग लगाना, जिनसे लग गया बहुत अच्छा है। और हल्का भी दे क्या, आप बोलोगे तो एक हल्का भी दे देते हैं।
एक हल्का भी दे दीजिए, होमवर्क ले लीजिए आप। एक और दे दिए यहाँ पर, देखिए एक रिंग है जिसका रेडियस है 2 मीटर और चार्ज डेंसिटी है 2 लेमडा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस O पॉइंट पे। तो ये भी बनाइए, दोनों बनाना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, लेंथ रेडियस है 2 मीटर, चार्ज डेंसिटी 2 लेमडा। और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब बहुत नहीं है। क्या क्या दिमाग लगाना है, डायरेक्शन किधर होगा और कितना होगा। फिर लास्ट दिमाग लगाना है इसका वेक्टर सम। दो ही दिमाग लगाना है, इतना हम आशा करते हैं आप लगा लेंगे। आज के क्लास में अगर आपको 25% समझ में आ रहा है तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। 25% में बोल रहा हूँ बस, क्योंकि जो बोर्ड का कंटेंट होता है वो बहुत कम ही है, वो तो 100% आना ही है। आज के क्लास में 25% समझ में आया तो आप बहुत अच्छे कर रहे हो। बस थोड़ा सा उसको 50% कर लो तो आपके ऐसा क्वेश्चन बनाने से एक फायदा है ना कि अगर एग्जामिनर ऑब्जेक्टिव कितना भी कठिन दे देगा तो आपसे एक भी नहीं छूटेगा। इसलिए मैं थिंकिंग लेवल को अपर करना चाहता हूँ। जैसे आप थिंक करोगे, जैसे सब्जेक्ट में कठिन से कठिन प्रश्न क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करोगे, आपका IQ लेवल बढ़ेगा। अब छोटे छोटे चीज़ों को पढ़ेंगे, कभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया क्वेश्चन तो बनेगा ही नहीं। तो छोटे छोटे चीज़ को पढ़ना है, लेकिन IQ लेवल बढ़ाने के लिए कठिन प्रश्न को भी सॉल्व करना है, कठिन कंसेप्ट को भी सीखना है। अब ये बहुत टफ नहीं है, हमने सिखाया बहुत आसान तरीके से। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, कैसे होगा, तो इसको घर पे जाके एक बार और देखिएगा तो आ जाएगा समझ में। वीडियो भी भेज देंगे, जिन बच्चों को वीडियो चाहिए वो मैसेज करना, उनको भेजेंगे, सबको नहीं भेजेंगे। इतना ही रखते हैं आज।